तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी उस समय की है जब पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी घाटी थी जिसे मौन घाटी कहा जाता था। वहाँ ईशान नाम का एक युवक रहता था जो बांस की टोकरियां बुनने का काम करता था। ईशान का नियम था कि वह दिन भर में जितनी भी टोकरियां बुनता उनमें से एक टोकरी में वह ताजे जंगली फूल भरकर पास के बहते झरने के किनारे रख देता था। उसका मानना था कि महादेव उस झरने के शोर में छिपे हुए हैं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ईशान तू ये फूल पानी में क्यों बहा देता है, इससे अच्छा तो इन्हें बाजार में बेचकर कुछ धन कमा लेता। ईशान केवल मुस्कुरा देता और कहता, मैं इन्हें बेचता नहीं हूँ, मैं इन्हें महादेव को चिट्ठी की तरह भेजता हूँ। एक बार राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। झरने का पानी सूख गया और फूल मुरझाने लगे। गांव के लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए व्याकुल थे। तभी राज्य के ज्योतिषी ने घोषणा की कि इस घाटी के पास एक अदृश्य गुफा है जहाँ एक प्राचीन शिवलिंग है। यदि उस शिवलिंग पर शुद्ध मन से कोई जल चढ़ा दे तो वर्षा हो जाएगी। हजारों लोग गुफा की तलाश में निकले लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। ईशान भी गया लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए जल नहीं था। उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा हिरण प्यास से तड़प रहा है। ईशान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी वह आखिरी टोकरी उठाई जो उसने महादेव के लिए बुनी थी और पत्थर की दरारों से रिसती हुई पानी की बूंदों को घंटों तक उसमें इकट्ठा किया। जब उसके पास आधा कटोरा पानी जमा हुआ तो वह उसे लेकर गुफा की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे लगा कि वह बूढ़ा हिरण मर जाएगा। ईशान रुक गया। उसने सोचा, महादेव तो हर जीव में है। उसने वह दुर्लभ जल उस हिरण के मुंह में डाल दिया। जैसे ही हिरण ने पानी पिया वह अचानक एक दिव्य ज्योति में बदल गया और एक रास्ता खुल गया। वह रास्ता सीधे उस अदृश्य गुफा तक जाता था। ईशान अंदर पहुंचा तो देखा वहां कोई भव्य शिवलिंग नहीं था बल्कि एक साधारण पत्थर था जिस पर वर्षों से धूल जमी थी। ईशान के पास अब चढ़ाने के लिए पानी नहीं था। उसने दुखी होकर अपनी आंखों के आंसू उस पत्थर पर टपका दिए और कहा, प्रभु मेरे पास जल नहीं था, मैंने उसे आपके ही एक जीव को दे दिया। जैसे ही ईशान के आंसू उस पत्थर पर गिरे वो पत्थर नीलम की तरह चमकने लगा। अचानक गुफा की छत से गंगा की एक पतली धारा सीधे उस पत्थर पर गिरने लगी। पूरी घाटी में बादलों की गर्जना हुई और झमाझम बारिश होने लगी। तभी गुफा में महादेव प्रकट हुए। उन्होंने ईशान से कहा, ग्रेटर देन ईशान, लोग मुझे तीर्थों में ढूंढते हैं लेकिन मैं वहां मिलता हूं जहां कोई निस्वार्थ भाव से किसी की प्यास बुझाता है। तुम्हारे आंसू संसार के हजारों कलशों के जल से अधिक पवित्र थे क्योंकि उनमें करुणा थी। ग्रेटर देन। महादेव ने ईशान की उस बांस की टोकरी को वरदान दिया कि वह कभी खाली नहीं होगी। उस दिन से ईशान ने उस टोकरी से पूरे गांव को फल और अन्न बांटना शुरू किया। वह घाटी अब मौन घाटी नहीं, करुणा घाटी के नाम से जानी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, बस एक ऐसा हृदय चाहिए जो दूसरों के दुख को अपना समझ सके। ईशान की उस अक्षय टोकरी की ख्याति जब आसपास के नगरों में फैली तो एक धनदास नाम का अत्यंत धनी और लोभी व्यापारी वहां पहुंचा। धनदास के पास 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन था लेकिन उसका मन कभी भरता नहीं था। उसे लगा कि यदि वह ईशान की वह जादुई टोकरी पाल ले तो वह संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। धनदास अपने अंगरक्षकों के साथ करुणा घाटी पहुंचा और ईशान के सामने सोने की मोहरों से भरी एक थैली रख दी। उसने कहा, ईशान ये सोने की मोहरें ले और मुझे बांस की टोकरी दे दे, मैं इसके बदले तुझे एक महल बनवा कर दूंगा। ईशान ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी ये टोकरी खरीदी नहीं जा सकती, ये केवल देने के लिए है, संग्रह करने के लिए नहीं। इसमें से जितना बांटा जाता है यह उतनी ही भरती है। धनदास को लगा कि ईशान उसे बेवकूफ बना रहा है। उसने बलपूर्वक वह टोकरी छीन ली और अपने महल की ओर भाग गया। उसने सोचा कि अब वह इस टोकरी से अनगिनत हीरे जवाहरात निकालेगा। लेकिन जैसे ही उसने महल पहुंचकर टोकरी में हाथ डाला उसमें से रत्न निकलने के बजाय काले पत्थर निकलने लगे। वह जितना अनाज निकालने की कोशिश करता टोकरी से उतनी ही राख निकलती। धनदास क्रोधित हो गया।
उसने टोकरी को आग में फेंकने की कोशिश की पर आग उसे छू भी नहीं पाई। तभी उसके महल के बाहर हाहाकार मच गया। उसके नगर में भीषण अकाल पड़ा था और भूखी जनता उसके द्वार पर मदद मांगने आई थी। लेकिन धनदास के सारे गोदामों का अनाज अचानक सड़ गया था। परेशान होकर वह वापस ईशान के पास दौड़ा। उसने टोकरी ईशान के पैरों में फेंक दी और बोला, ये जादुई नहीं, शापित है। इसने मेरे भंडार को राख बना दिया। ईशान ने मुस्कुराते हुए वह टोकरी उठाई। उसने धनदास से कहा, सेठ जी, इस टोकरी में वही निकलता है जो आपके हृदय में होता है। आपने इसे लोभ से भरा, इसलिए इसने आपक हो राख दी। अब देखिए। ईशान ने उस टोकरी से हाथ निकाला और उसमें से ताजे सुगंधित गरम रोटियां निकलने लगी। ईशान ने धनदास के साथ आए भूखे सैनिकों और नगर वासियों को भोजन कराना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही धनदास ने एक भूखे बच्चे को अपने हाथों से वह रोटी खिलाई, टोकरी से अचानक सफेद मोती गिरने लगे। धनदास की आंखों से पर्दा हट गया। उसे समझ आया कि अक्षय कभी न खत्म होने वाला केवल धन नहीं होता, बल्कि अक्षय वह पुण्य है जो दान से मिलता है। महादेव ने ईशान के माध्यम से उसे सिखाया कि हाथ जब लेने के लिए खुलते हैं तो संकुचित हो जाते हैं, पर जब देने के लिए खुलते हैं तो वे ईश्वर के हाथ बन जाते हैं। धनदास ने अपना सारा धन नगर के विकास और गरीबों की सेवा में लगा दिया। वह अब व्यापारी नहीं, महादेव का सेवक बन गया था। उसने ईशान के साथ मिलकर घाटी में एक ऐसा अन्न क्षेत्र खोला जहां कोई कभी भूखा नहीं सोता था। कहते हैं कि आज भी उस घाटी में वह बांस की टोकरी एक पत्थर के रूप में सुरक्षित है, जिसे अन्नपूर्णा शिला कहा जाता है। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि महादेव वहां वास करते हैं जहां त्याग और सेवा का भाव होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।